हेलो एवरीवन, आज देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, साथ ही साथ जेई 2025 के लिए। क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन डी अपॉन ए, E upon B and F upon C are in AP, GP, HP या इनमें से एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज का मिला जुला ये प्रॉब्लम काफ़ी बेहतरीन प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अंत तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इस खूबसूरत से सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी, तो पहला कंडीशन तो हम यहीं पर लगाएंगे कि ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा भाई, तो होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ए बी सी जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुना आखिरी होगा, तो ये कंडीशन हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब इस बी स्क्वायर बराबर ए सी को हम यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन में। देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ बराबर 0 हैव ए कॉमन रूट। इनका एक रूट कॉमन है, तो सवाल कह रहा है कि डी अपॉन ए, ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी किस में होगा। अगर आप कॉमन रूट से सवाल बनाना शुरू करेंगे तो बनेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे इस सवाल का अप्रोच करते हैं। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि हम यूज करेंगे कि ए बी सी आर इन जी पी, इसका मतलब हम यूज कर लेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ बी है उसकी जगह पर हम ए सी का रूट लगा सकते हैं, लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहला इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ट्वाइस है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0। अब हम कोशिश करेंगे कि b के वैल्यू को पुट करके इसके रूट की ओर चले। हालांकि एक बात तो आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि इसका d 0 के बराबर है, यानी रूट्स इक्वल होगा। रूट्स इक्वल होने का मतलब इसका अल्फा और बीटा दो अलग अलग वैल्यू नहीं होगा, बल्कि रिपीटेड रूट्स होगा। और तब यहाँ लगाएंगे कॉमन रूट्स का। सवाल कह रहा था कि कॉमन रूट्स भी है, इसका मतलब जो रूट आएगा वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक का रूट निकालेंगे और उसी रूट को दूसरे में पुट कर देंगे और वहाँ से रिलेशन जनरेट करने का प्रयास करेंगे। इसका डी देख लीजिए, बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा ac, इसका डी निकाल लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगा। यहाँ b की जगह पर है 2b, तो 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर a ही है और c की जगह पर c ही है, तो ac की जगह पर आप क्या रख देंगे b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ये 0 आ गया। खैर, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो एक बात है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, लेकिन सवाल बनाने में इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट लगाएंगे और यकीनन बहुत मज़ा आएगा। देखिए, इस इक्वेशन में हम b को रिप्लेस करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b का मतलब हो गया अंडर रूट ए सी इंटू एक्स, अब प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर, रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर। एक्स बाहर कर दीजिए, रूट से बाहर, एक्स के साथ नहीं, रूट रहेगा ए के साथ, प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए सी इंटू एक्स, और सी को आप लिख दीजिए रूट सी का स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए बेहद इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो अब ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी रूट a इंटू एक्स अब प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर में ये बदल गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं रूट a इंटू एक्स प्लस रूट सी इज इक्वल्स टू 0। और लॉजिक क्या लगेगा भाई कि जब परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो विदाउट स्क्वायर भी 0 होगा। यहाँ से आप x का वैल्यू लिख दीजिए, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा माइनस रूट सी अपॉन रूट ए, माइनस रूट सी अपॉन रूट ए। ये x का वैल्यू मिल गया। अब सवाल में कह रहा था कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट कॉमन है। इसका मतलब जब इसका रूट निकल गया माइनस रूट सी बाई ए तो इस इक्वेशन का भी रूट होगा अंडर रूट माइनस सी बाई ए। क्लियर है बात? कंसेप्ट को फिर से समझिए। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0 और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कॉमन था तो ऊपर वाले इक्वेशन का रूट मिल गया माइनस रूट सी बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू माइनस रूट सी अपॉन रूट ए इज ऑल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इनका ये रूट मिल गया तो इसका मतलब x का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, इसका मतलब रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर x के जगह पर रख देते हैं माइनस रूट सी अपॉन रूट ए। तो यहाँ क्या मिल जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या रख रहे हैं माइनस रूट सी बाई माइनस ए रूट ए। तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट सी का स्क्वायर यानी c और रूट ए का स्क्वायर यानी a। इसके बाद क्या है प्लस ट्वाइस ऑफ e इंटू एक्स। एक्स का मतलब हो गया माइनस रूट सी बाई रूट ए अब प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको और फर्दर एक्सपेंड कीजिए। इस c को हम रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो ऊपर नीचे c से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन ए और ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ई और रूट सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सी इंटू रूट सी ये हो जाएगा सी और नीचे क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट सी यानी रूट ए सी अब प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? अब आप दोनों तरफ c से डिवाइड कर दीजिए, यही मेन लाइन है इस सवाल का। तो c से जब डिवाइड करेंगे तो d बटा ए माइनस 2e बटा रूट ए सी अब प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। c से डिवाइड करेंगे तो ये c कट जाएगा, यहाँ नहीं था तो c से डिवाइड हो गया, यहाँ कट गया। अब आप इस रूट ए सी के जगह पर ट्रांसलेट कर दीजिए क्या भाई कि ए बी सी जी पी में है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब रूट ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए सी था तो ये मिल जाएगा डी अपॉन ए माइनस ट्वाइस ऑफ ई बटा बी प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कीजिए, अब आप माइनस वाले साइन को अलग कर दीजिए तो ये मिल जाएगा d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई अपॉन बी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ ई अपॉन बी इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी। अब आप देखिए कि अगर किसी चीज़ का दुगना पहले और आखिरी का जोड़ हो तो ये लक्षण किसका है AP का है। इसको आप जनरल टर्म में लेकर के देखिए कि अगर ट्वाइस ऑफ b बराबर a प्लस सी हो जाए तो इसका मतलब ABC किस में आ जाएगा AP में आ जाएगा, ABC AP में आ जाएगा। 2b बराबर a प्लस सी हो तो ये थ्योरी है,
ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ देखिए ई बटा बी को अगर बी मानते हैं तो ट्वाइस ऑफ बी बराबर ए प्लस सी, जहाँ ए बराबर है डी बटा ए और सी बराबर है एफ बटा सी। तो कौन कौन एपी में होगा? ए बी सी। इसको आपने ए माना यानी डी बटा ए, बी किसको माना तो ई बटा बी, और सी किसको माना तो एफ बटा सी। ये किस में आ जाएगा? ए पी में आ जाएगा। और यही तो आपसे पूछा गया था कि डी बट अपॉन ए, ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी क्या होगा। देखिए सवाल में क्या था, सवाल आपका यही था कि डी अपॉन ए, ये देखिए डी अपॉन ए, ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी किस में आ गया तो ए पी में आ गया। ये एक बेहतरीन सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरह से इसको सीख लिए होंगे। इसको कॉपी में एक बार नोट कीजिए, 2-3 बार और अपने से बनाइए, ताकि इस टाइप का प्रॉब्लम जब एग्जामिनेशन में आपको अनसीन प्रॉब्लम के रूप में मिले तो आप इसको आसानी से कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट का ये 16वां सवाल है। इस प्लेलिस्ट के सारे प्रॉब्लम्स को आप एक जगह कॉपी में लिखिए। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम। इसको आप रिवाइज करेंगे तो पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज हो जाएगा, और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर आपको जेई मेंस हो या फिर एनडीए हो। एनडीए में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक बार और बता देना चाहते हैं कि ये सवाल आप ये मत समझिएगा कि जहाँ तहाँ से उठाया हुआ सवाल है। ये सवाल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ये सवाल है, काफ़ी बेहतरीन सवाल। तो फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।